एक बार प्रेम से बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचरित मानस बालकांड 59वां दोहा 59। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जइहूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। फिर भगवान तुलसीदास जी आगे कहते हैं, सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधियस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसी मोहि। फिर आगे कहते हैं भगवान, उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जव प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु हैं, दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तव मैं विनय करऊ कर जोरी। छुटऊ बेगी दे यह मोरी। जव मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे प्रभु, अब मुझे इस देह में नहीं रहना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तव सब दरसिय सुनिय प्रभु, करऊ सो बेगी उपाई। होई मरनु जहि बिरहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो भगवान तुलसीदास जी आगे कहते हैं, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। जैसा कि आप लोगों को इसके पहले प्रसंग में मैंने बताया था श्री रामचरितमानस के द्वारा कि माता की एक छोटी सी गलती कि भगवान श्री शिव जी की बात उन्होंने नहीं मानी, वह बात
जो कि वह श्री रामचंद्र जी के बारे में उनकी प्रशंसा बता रहे थे या उनके बारे में सत्य बता रहे थे। तो माता जी को लेश मात्र शंका हुई और उसकी परीक्षा उन्होंने खुद से लेना चाहा, और जब उन्होंने परीक्षा लिया तो मात्र क्षण मात्र के लिए उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। बस इसी कारणवश भगवान शिव जी को उनका परित्याग करना पड़ा, क्योंकि सीता जी को तो वह माता मानते हैं, और जो स्त्री भगवान सीता का रूप धारण कर चुकी है उस स्त्री को अब वह पत्नी रूप में कैसे धारण कर सकते हैं। बस इसी कारणवश उनको अपने प्रिय पत्नी श्री सती माता जी का परित्याग करना पड़ा। और इसीलिए सती माता भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, अगर इस शरीर से भगवान श्री शिव प्रेम नहीं करते हैं तो आप कोई ऐसा रास्ता बताइए या कोई ऐसा संयोग बनाइए जिससे कि मुझे इस शरीर का परित्याग करना पड़े, जिस शरीर को भगवान श्री शिव जी इस समय नहीं चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।